कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। हाँ, देखिए, संसार आसार है। संसार में कुछ भी सुख नहीं है। ये जगत जाहिर बात है, जगत प्रसिद्ध बात है। इसीलिए संसार का विच्छेद हो और जीव सुख की प्राप्ति करे। आचार्यों ने अनेक उपाय बताए हैं। अगर ये जीव सही रूप से सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए उपाय करेगा, उसका मार्ग सही रहेगा, तो अवश्य ही उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। सुख उसी का नाम है जो उसके बाद दुख नहीं हो। बहुत से लोग सुख की खोज करते हैं, लेकिन सच्चा सुख क्या है वो मालूम नहीं है। जरा सा भी इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो गई, उसी को सुख मान बैठते हैं और समय आने पर वो सुख नष्ट हो जाता है, फिर जीव वापस दुखी हो जाता है। इसलिए धर्माचार्यों ने जहाँ जहाँ पर भी सुख की बात की है, वह मोक्ष सुख की बात की है, आत्म शांति की बराबर बात की है। वो शांति मिले उसके बाद अशांति नहीं हो, वो गति मिले उसके बाद अगति नहीं हो, वो सुख मिले उसके बाद दुख नहीं हो। जीव को वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, मैंने आपके सामने ग्रस्त क्या है वो बात रखी, सदग्रस्त क्या है वो बात रखी। आज कहते हैं सदग्रस्त के बाद श्रावक का नंबर आता है। श्रावक एक कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य जो लोग हैं, ऐसे थोड़े से भी धर्म ध्यान की क्रिया देख लेते हैं तो उसको श्रावक कह देते हैं। लेकिन आगम के अनुसार, चरणान योग के अनुसार वो श्रावक नहीं है। श्रावक के 3 अक्षर हैं: श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जिसमें श्रद्धा हो, जो विवेक से काम करे, जो क्रियाएं पाले, उसी को श्रावक कहते हैं। श्रद्धा मतलब देव, विवेक मतलब गुरु, शास्त्र, और क्रिया मतलब गुरु। जिसमें देव, शास्त्र, गुरु की आचरण जो निहित है, उसको श्रावक कहते हैं। तो कहते हैं सर्वप्रथम श्रद्धा। वर्तमान में देखा जाता है लोगों की श्रद्धा बिगड़ गई, और श्रद्धा नहीं होने से कोई भी कार्य नहीं होता। व्यवहार में भी देखा जाता है, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर का जो मेडिसिन है, डॉक्टर की दवाई है, अथवा वो डॉक्टर है, उसके ऊपर अगर उसकी श्रद्धा बैठ गई, उसके मन में बैठ गया, ये डॉक्टर से मेरी जो रोग है मेरा वो ठीक हो सकता है, होगा ही,
फिर वो खुशी से अपना ट्रीटमेंट कराता है और वो रोगी ठीक हो जाता है। दवाई के ऊपर श्रद्धा, डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा। उसी प्रकार व्यवहार में अनेक प्रकार की व्यावहारिक क्रियाएं भी हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर आपकी श्रद्धा बैठ जाती है तो वहां आपके कार्यों की सिद्धि हो जाती है, थोड़े से प्रयत्न से कार्यों की सिद्धि हो जाती है। और अगर आपका श्रद्धा नहीं बैठता है, सामने वाला आपके ऊपर कितना भी प्रयत्न करे, प्रयोग करे, तो आप ठीक नहीं होते। आपके मन में यही है कि डॉक्टर ठीक नहीं है, दवाई ठीक नहीं कर रहा है, इसकी दवाई ठीक नहीं है, तो वो अच्छा से अच्छा भी प्रयत्न करे तो भी जो क्या है वो ठीक नहीं होता। इसलिए श्रद्धा ठीक होना है। उसी प्रकार धर्मशास्त्र कहता है कि अरे जीव, तेरे को सुख पाना है, शांति पाना है। सुख पाने के लिए जो रास्ता है, शांति पाने के लिए जो रास्ता है, स्वर्ग और मोक्ष जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर श्रद्धा कर। तेरा श्रद्धा है वही सम्यक दर्शन है। मंत्र है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ये मंत्र जो है अनादि निधन है और ये मंत्र, इसको महामंत्र कहा है। जो भी जीव इसके ऊपर श्रद्धा करता है वह वर्तमान की पर्याय में सुख को प्राप्त कर लेता है, भवांतरों में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। एक बार क्या होता है, शिव जी बैठे हुए हैं, पार्वती बाजू में बैठी हुई हैं। यह प्रकरण मंत्र महामहोदरी नाम का एक हिंदू मंत्र शास्त्र का ग्रंथ है, उसके अंदर ये शिव और पार्वती की चर्चा उसमें बताई है। तो शिव जी जो है वो पार्वती जी को कह रहे हैं, अरे गौरी, आगे पंचम काल आने वाला है, निकृष्ट लोग होंगे, अधार्मिक लोग होंगे, पापी लोग होंगे, दुर्गति से आएंगे, दुर्गति में ही जाएंगे। धर्म के नाम पर आडंबर रचने वाले लोग होंगे, मायाचारी, कपटी और धूर्त लोग होंगे। इसलिए मैंने क्या किया है, जितना भी मंत्र शास्त्र है उसको मैंने भंडारित कर लिया है। आगे वो मंत्र नहीं मिलेंगे, मंत्र की साधना नहीं मिलेगी, मंत्र की सिद्धि नहीं होगी, मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके भाव ठीक नहीं होंगे, उनकी श्रद्धा और क्रिया ठीक नहीं होगी। इसलिए मैंने सारे के सारे मंत्रों को भंडारित कर दिया है। तब पार्वती जी कहने लगी, अरे शंकर स्वामी, तब पंचम काल में सारे के सारे धूर्त, मायाचारी, कपटी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। धर्मात्मा लोग भी तो रहेंगे, फिर उनका मोक्ष कैसे होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तब शिव जी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, मैंने सारे मंत्रों को भंडारित कर दिया है, लेकिन जैन मंत्र रखा है। जैन मंत्र एक ऐसा है जिसका सहारा लेकर के, जिसका जप तप करके, ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके जीव स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जैन मंत्र का आधार जो भी लेगा वो सुख की प्राप्ति करेगा।
अभी शिव जी का इशारा कौन से मंत्र की तरफ है? तो जैनाचार्य कहते हैं ये महामंत्र जो है, जैन धर्म जैनाचार्य जिनेन्द्र भगवान ने लोगों के उद्धार के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए महामंत्र बताया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपज्यायाणम, नमो लोहे सब साहुनम। उसका अर्थ है, देखिए, नमो अरिहंताणम, जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश कर दिया है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, समो शरण से सहित हैं, भव्य जीवों का जिनके द्वारा कल्याण होता है, ऐसे अरहंत भगवान को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, जो 8 कर्मों से रहित हो चुके हैं, एक भी कर्म जिनके पीछे नहीं है, ईसत प्रागभार पृथ्वी कर जाकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं, जो पुनः संसार में लौट करके नहीं आएंगे। 8 कर्म नष्ट हो गए, 8 गुणों की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, ऐसे सिद्धों को नमस्कार। नमो आर्याणम, देखिए, नमो आर्याणम, आर्य मतलब आचार्य परमेष्टि। नमो उपज्यायाणम, उपाध्याय परमेष्टि। नमो लोहे सब सावनम, साधु परमेष्टि, मुनि परमेष्टि। तो जीव जब दीक्षित होता है और 28 मूल गुणों का पालन करता है, तो नमो लोहे सब सावन की कोटि में आ जाता है। ऐसे 28 मूल गुणों से संपन्न मुनिराज हैं, उनको नमस्कार किया है। उसके बाद नमो उपज्यायाणम, जो 11 अंग और 14 पूर्व का पाठी हो जाता है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो श्रुत है उसको आत्मसात कर लेता है, स्वयं पढ़ता है और भव्य जीवों को पढ़ाता है, उसको कहते हैं उपाध्याय। इसलिए 25 गुणों से संपन्न सहित जो मुनि है उनको उपाध्याय कहा है, और ऐसे उपाध्याय को नमस्कार किया है। उसके बाद नमो आर्याणम, अब जो क्या कहते हैं, नमो आर्याणम, आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टियों का जीवों के पर बहुत बड़ा उपकार है। साधु परमेष्टि, उजाय परमेष्टि, उसी के अंदर जो विशेष गुणों से संपन्न है, चारित्र संपन्न है, पंचाचार का पालन करते हैं, ऐसा जो मुनि है वो आचार्य परमेष्टि कहलाता है। 36 मूल गुणों से सहित होते हैं और स्वकल्याण के साथ में भव्य जीवों को दीक्षा दे करके मोक्ष मार्ग पर लगा देते, मोक्ष की तरफ बढ़ा देते, जीव आत्मकल्याण की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे 36 मूल गुणों से संपन्न जो साधु हैं उनको आचार्य परमेष्टि कहा है। देखिए, साधु 28 मूल गुण सहित, उपाध्याय 25 मूल गुण सहित, आचार्य 36 मूल गुण सहित और अरहंत 40 गुणों से सहित और सिद्ध 8 मूल गुणों से सहित। अब यहाँ पर क्या कहा है, देखिए, नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम, इन दोनों में से बड़ा कौन? अगर हम आगम और सिद्धांत के हिसाब से देखते हैं तो नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम,
ऐसा मंत्र का क्रम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्रम ऐसा नहीं है। क्यों? अरे सिद्ध भगवान अष्ट गुणों से संपन्न है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, एक भी कर्म उनके साथ में नहीं है, संसार में लौट करके भी नहीं आएंगे। जिसको मोक्ष कहा है, मुक्त जीव कहे हैं, इस प्रकार का जो गुण है वो सिद्ध परमेष्टि है। अब आगम के हिसाब से देखा जाए तो अरहंत बड़े नहीं हैं, सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं। लेकिन तो भी नमो अरहंताणम पहले बोला जाता है। इसमें क्या रहस्य है? तो आचार्य कहते हैं, देखिए संसारी जीव स्वार्थी है, जिसे स्वार्थ की सिद्धि होती है उसके गुणगान पहले करता है। अपने कार्य की सिद्धि जिसे हो जाती है उसको पहले भजता है। इसलिए सिद्ध भगवान तो यहाँ से 7 राजू ऊपर जाकर के बैठ गए, अब वो हमारा उपकार करने के लिए नहीं आते, उनसे हमारे कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए हमने क्या किया, क्रम के अंदर मंत्र के क्रम में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, नमो अरिहंताणम पहले बोल दिया। क्योंकि अरहंत भगवान हैं, 4 घाती कर्मों का उनका नाश हो गया, फिर उनका समोपसरण लग जाता है। उसके बाद समोपसरण में जाकर के मनुष्य, तिरंज और देवगति के जीव जो भव्यात्मा हैं, शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होने वाली, संसार से छूटने वाले हैं, ऐसे जो जीव हैं वो समोपसरण में जाकर के, अब उनके 12 कोटे होते हैं और अपने अपने कोठों में जाकर के विराजमान हो जाते। उसके बाद गणधर की उपस्थिति बताई। गणधर की उपस्थिति होती है और उनके निमित्त से अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगती है, भगवान का उपदेश होने लगता है। और भगवान का उपदेश सुन करके अनेक प्रकार के जो जीव हैं, मनुष्य हैं, देव हैं और तिरंज हैं, भगवान की वाणी सुन करके और भव समुद्र से पार होने के लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता पकड़ लेते हैं। वो एक इतना बड़ा निमित्त है समोपसरण का, अरहंत भगवान का, जो बहुत से लोग समोपसरण में प्रवेश करते हैं तो मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दर्शन के सन्मुख हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।